Hello everyone, welcome back to my channel Math Fair. We are doing question number 37. We are given a function fx, एक function fx दे रखा है और एक interval दे रखा है close interval 0 to और यहाँ पर एक पूछा गया है इस interval में वो point निकालने के लिए जहाँ पर ये function का derivative mean value theorem को satisfy कर रहा है. So by mean value theorem we mean Lagrange's mean value theorem which is this. This is also called LMVT in short. सो मीन वैल्यू थ्योरम सेज दैट अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स है जो क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूस है एंड ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है देन ओपन इंटरवल ए बी में कोई पॉइंट सी हमें मिलेगा एटलीस्ट वन पॉइंट जहाँ पर ऐसा होगा जहाँ पर डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो डेरिवेटिव इसके इक्वल आना चाहिए. यहाँ पर इस क्वेश्चन में स्मॉल ए की जगह 0 है एंड स्मॉल बी की जगह 2 है. एफ एक्स ये दे रखा है और जो पॉइंट सी है वो आपको फाइंड आउट करना है और सी जो है इसी इंटरवल में होना जरूरी है ओपन इंटरवल ए बी. दैट मीन्स सी कैन नॉट बी 0, सी कैन नॉट बी 2. सी 0 और 2 के बीच में कुछ होना चाहिए तो वही सी हमें फाइंड आउट करना है. सो वी स्टार्ट विद फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ एफ विच विल बी एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू दिस. यहाँ पर हम दो फंक्शन के कोसेंट का डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. दैट मीन्स डिनोमिनेटर स्क्वायर एंड हियर डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. सो सिंप्लीफाई करने पर वी विल गेट दिस. सो हम इस इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं. सो एफ डैश सी विल बी और यहाँ पे एफ डैश एक्स में एक्स की जगह पर सी रखेंगे. सो वी विल गेट माइनस वन अपॉन सी प्लस वन होल स्क्वायर इक्वल टू एफ बी मीन्स एफ टू minus fa means f0 upon b minus a means 2 minus 0. So the right hand side will become this and we will simplify this and we will get this. So we will get that c plus 1 whole square will be equal to 3 and from here we get c plus 1 should be equal to plus minus square root of 3 and from here we get c is equal to plus minus root 3 minus 1. दैट मीन्स सी की दो वैल्यू आएंगी, एक जब यहाँ पे प्लस लेंगे विच इज़ दिस और एक जब यहाँ पे माइनस लेंगे विच इज़ दिस. बट दिस थिंग इज़ नेगेटिव, दिस थिंग इज़ नेगेटिव एंड सी कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज सी आपको याद है सी होना चाहिए ओपन इंटरवल 0-2 में. ओके तो सी शुड बी बिटवीन 0 एंड 2, सी शुड बी पॉजिटिव. तो सी ये नहीं हो सकता. सो दैट मीन्स सी कैन बी दिस. नाउ व्हाट इज़ दिस. अब हमें ये भी चेक करना है कि ये जो नंबर है ये 0-2 के बीच में है कि नहीं. सो वी नो दैट रूट 3 की वैल्यू लगभग इतनी होती है. ओके सो इसकी वैल्यू लगभग हो जाएगी इतनी और ये वाली जो 0.732 ये 0-2 के बीच में ही है. सो दिस इज़ द आंसर. सी की जो वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे थे वो ये है. सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. ओके नाउ यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है. सपोज़ ये ऑप्शन 8 होता और ये ऑप्शन सपोज़ -1 होता एंड यहाँ पर 6 होता तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया था. तो अब केवल ऑप्शन देख के ही हमें पता चल रहा है कि ये वो सी है बिकॉज ये सारे बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं ये इस इंटरवल में है ही नहीं. ठीक है तो कभी कभी आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऑप्शन कुछ इस तरह से दिए होते हैं कि बिना कुछ किए ही आंसर आ जाता है. ठीक है ओके नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 38. यहाँ पर आपको एक कर्व दे रखा है और एक कर्व का एक पॉइंट दे रखा है और आपसे पॉइंट में के है वेरिएबल जिसकी वैल्यू आपको निकालना है. आपको पता करना है कि के की किस वैल्यू के लिए इस कर्व के इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा वो 1-1 से पास करेगा. तो पहले हम इस कर्व की इस पॉइंट पर टेंजेंट के क्वेश्चन निकालेंगे. उसके लिए हमें चाहिए इस कर्व की इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप दैट मीन्स डी बाई डी एक्स की वैल्यू. सो वी स्टार्ट विद दिस इक्वेशन. First of all, we will differentiate this equation both sides with respect to x. So we will get this, where y1 means dy by dx. Okay, अब y1 की वैल्यू ही हमें निकालनी है, वही है स्लोप टेंजेंट का. So from here we will get this. Okay, so this is the slope of tangent at any point x, y. But हमें स्लोप निकालना है इस पॉइंट पर. So this. एट k/2 स्लोप विल बी दिस. सिंपली यहाँ पे हमने x और y दोनों की वैल्यू एक k/2 रख दी. सो वी गेट दिस. इसको ज़रा सिंप्लीफाई करेंगे हम. सो वी विल गेट दिस. नाउ वी विल ऐड दिस. वी विल गेट 7k² डिवाइडेड बाय ओके k² 4 कैंसिल हो जाएगा. वी विल गेट 7/27.
So this is the slope of tangent at the point k by 2, k by 2. So the equation of the tangent at the point k by 2, k by 2 will be y minus k by 2, this one, equal to slope, which is this, into x minus this, k by 2. And from here, okay, sorry, so this is the equation of the tangent, equation 1. Suppose आपको ये दे रखा है कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन, ये जो टेंजेंट है, ये 1 पॉइंट से पास करना चाहिए। दैट मीन्स इक्वेशन में अगर मैं x की जगह 1 और y की जगह 1 रखूँ तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जानी चाहिए, ठीक है। सो पॉइंट 1 मस्ट सेटिस्फाई इट, तो हम x की जगह 1 और y की जगह 1 रखेंगे एंड वी विल गेट, लेफ्ट हैंड साइड में ये हो जाएगा, राइट हैंड साइड में हमारे पास हो जाएगा 7/27 इंटू 1 माइनस के बाई 2। 1 माइनस के बाई 2 देखिए बोथ साइड्स आ रहा है, सो 1 माइनस के बाई 2 हम कॉमन ले लेंगे एंड सी ये समझिए कि पूरा का पूरा मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले गया, माइनस हो गया और इक्वल टू 0 हो गया। 1 माइनस के बाई 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस, ये विल गेट दिस इक्वल टू 0। नाउ दिस इज अ नंबर, सो दिस कैन नॉट बी 0 एंड और ये दोनों का प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। दैट मीन्स 1 माइनस के बाई 2 विल बी 0 and from here we will get k by 2 equal to 1 and from here k is equal to 2। k की जो वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो है 2। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको एक लाइन दी गई है और यहाँ पे ए बी सी नहीं दिया गया है, ए बी सी कॉन्स्टेंट्स हैं। आपको ये कहा गया कि ये लाइन जो है इस कर्व एक्स वाई इक्वल टू 1 के किसी पॉइंट पर नॉर्मल है, मतलब परपेंडिकुलर है। तो आपको बताना है कि ए और बी की वैल्यू, ए और बी के बारे में कि ए और बी का साइन क्या है, बेसिकली ये बताना है। सो ये जो कर्व है उसको आप y इक्वल 1/x भी कह सकते हैं। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, रेड वाला, ओके। एंड सपोज यहाँ इस कर्व का कोई पॉइंट है x, y। इस पॉइंट पर पहले हम जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे, ठीक है, जो कि होगा -1 dy बाई dx की वैल्यू। सो यहाँ से हम dy बाई dx की वैल्यू स्टार्ट करते हैं। पहले we have this equation, curve equation, on differentiating both sides with respect to x we will get x into dy by dx plus dy by dx of x, which is 1, into y equal to dy by dx of 1 is 0, and from here we get value of y1 is minus y by x। but we know that ये जो पॉइंट है x, y ये इस कर्व पे है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x इंटू वाई 1 है, दैट मीन्स y कैन बी रिटन लाइक 1/x, ओके। सो y के जो 1/x रखेंगे तो ये हो जाएगा इतना। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y1 एट x, y, दैट मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है x, y पॉइंट पे, बट हमें नॉर्मल का स्लोप चाहिए। सो फ्रॉम हियर वी गेट नॉर्मल स्लोप एट x, y विल बी -1 अपॉन टेंजेंट स्लोप एट x, y, और ये हो जाएगा हमारा x²। सो ये x, y पॉइंट पे नॉर्मल का स्लोप है। नाउ हमें जो लाइन की इक्वेशन दे रखी है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस लाइन का भी स्लोप निकालते हैं, ठीक है। उसके लिए भी हमें दोनों साइड डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये हो जाएगा इतना एंड यहाँ से हमारा y1 आया -a/v, ठीक है। तो ये क्या है, इस लाइन का स्लोप x, y पॉइंट पे। बट आपको ये कहा गया कि यही लाइन इस कर्व के पॉइंट x, y पे स्लोप है, किसी पॉइंट x, y पे। दैट मीन्स ये और ये स्लोप सेम होने चाहिए बिकॉज लाइन ही नॉर्मल है। So that means according to the question -a/b should be equal to x² for some x, ठीक है। So from here we get what we know that x², x कुछ भी रखिए, कोई भी रियल नंबर रखिए, x² हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता बिकॉज स्क्वायर है किसी रियल नंबर का। और एक बात, x 0 भी नहीं, x² 0 भी नहीं हो सकता बिकॉज अगर x² 0 हुआ दैट मीन्स x 0 हो जाएगा एंड सिंस वी नो दैट जो x, y पॉइंट है वो इस कर्व पे है तो x, y इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर x 0 हो गया तो यहाँ से y क्या हो जाएगा, y विल बी, मतलब
एक्स इज इक्वल टू जीरो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बिकॉज जीरो अगर एक्स को जीरो रखेंगे तो जीरो इंटू वाई इक्वल टू वन नहीं पॉसिबल नहीं होगा किसी भी वाई के लिए, ठीक है। सो एक्स इक्वल टू जीरो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दैट मीन्स एक्स कैन नॉट बी जीरो, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज नॉट ट्रू। सो एक्स स्क्वायर जीरो नहीं हो सकता, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा इस केस में। सो यहाँ से आ गया कि ए माइनस ए अपॉन बी भी पॉजिटिव रहेगा। नाउ व्हाट डज इट मीन माइनस ए अपॉन बी पॉजिटिव रहेगा? दैट मीन्स a upon b will be negative, and this means that a and b will have opposite signs, क्योंकि अगर a और b दोनों पॉजिटिव हुए तो a अपॉन b भी पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर a और b दोनों नेगेटिव हुए तो भी a अपॉन b पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि नहीं चाहिए हमें a अपॉन b नेगेटिव चाहिए। सो a और b के अलग अलग साइन होने चाहिए। दैट मीन्स अगर a पॉजिटिव है तो b नेगेटिव होगा, या फिर a नेगेटिव एंड b पॉजिटिव होगा। ठीक, ये दोनों आंसर हो सकते हैं, बट यहाँ पर आप देखिए ऑब्वियसली ये तो नहीं हो सकता, सेम साइन नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकता, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते। तो इसका मतलब कई स्टूडेंट्स इसको आंसर इस पर टिक लगाएंगे, बट ये भी एक्चुअली आंसर नहीं है, बिकॉज जो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि बी ऑप्शन सही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये नहीं हो सकता, बट अभी हमने देखा ये भी हो सकता है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर, सो अकॉर्डिंग टू मी दिस शुड बी द आंसर। ओके, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई आंसर नहीं है। राइट आंसर इज दिस और दिस, ये पूरा लिखा हुआ अगर कहीं पे लिखा होगा तो वही आंसर है। सो दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो क्वेश्चन है रोल्स थ्योरम में बेस्ड है। एक फंक्शन दे रखा है और एक इंटरवल दे रखा है, ओपन इंटरवल 0 पाई, एंड आपको ये पूछा गया है कि 0 पाई ओपन इंटरवल में एक्स की किस वैल्यू के लिए रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी व्हाट इज रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम कहती है कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स किसी क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूस है एंड ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है, एंड एफ की वैल्यू ए और बी पे सेम है, इक्वल है, देन ओपन इंटरवल ए बी में कोई पॉइंट सी होगा जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये सी ही हमें निकालना है, और ये है ओपन इंटरवल ए इज जीरो, बी इज पाई। ठीक है, तो हमें बताना है कि सी की वैल्यू, जिसको हम एक्स ही मानेंगे कुछ इस क्वेश्चन में, एक्स कहा गया है तो बार बार हम सी नहीं लिखेंगे, तो सी की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो जीरो और पाई के बीच हो और जहाँ पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो। सो फॉर दिस फर्स्ट वी फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एंड दिस इज डिनोमिनेटर स्क्वायर, e टू द पावर x का स्क्वायर e टू द पावर 2x हो जाएगा। ओके, सॉरी हियर इट शुड बी sin x, so e टू द पावर x कॉमन ले लिया एंड वी विल गेट दिस। नाउ e टू द पावर x कैंसिल विद दिस, सो वी विल गेट दिस। नाउ x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जहाँ पे वैल्यू डेरिवेटिव जीरो हो जाए, मतलब जहाँ पे ये पूरा जीरो हो जाए। सो f dash x is equal to 0 gives us that this is equal to 0. Now we know that e to the power x is always positive for every x, ये कभी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, so this thing is 0 means the numerator is 0, so we get this। okay, now this means that cos x is equal to sin x। अब आपको इस इक्वेशन के सारे सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है। देखिए आप cos x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो cos, जहाँ पे cos की वैल्यू और sin की वैल्यू बराबर हो जाए, ठीक है, और वो x की वैल्यू इनके बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये वाला तो आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज पाई जो है जीरो और पाई के बीच में नहीं है। हमें ऐसे फाइंड आउट करना है जो जीरो और पाई के बीच में हो, जीरो और पाई नहीं हो सकता। सो पाई इसमें फेल हो गया। नाउ इस पर दोनों की वैल्यू साइन पाई बाई फोर एंड कॉस पाई बाई फोर दोनों की वैल्यू सेम हो रही है, वन वन अपॉन अंडर रूट टू। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये भी डिस्कार्ड हो गया, बिकॉज साइन पाई बाई टू इज़ वन एंड कॉस पाई बाई टू इज़ ज़ीरो, तो वैल्यू डिफरेंट है। ये वाला देखेंगे, ये वाली वैल्यू जीरो पाई के बीच में तो है, बट यहाँ पे भी साइन साइन थ्री पाई बाई फोर इज़ वन अपॉन रूट टू एंड कॉस थ्री पाई बाई फोर इज़ माइनस वन अपॉन रूट टू, सो ये वैल्यू डिफरेंट है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी।